दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो कस्टमर का अकाउंट होता है और एक जो बीसी एजेंट हैं, क्यूएस बैंकिंग के एजेंट हैं, उनका अकाउंट होता है। जब कैश विड्रॉल किया जाता है एईपीएस में तो कस्टमर का अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, यानी कि माइनस होता है, और एजेंट का अकाउंट जो बीसी एजेंट का अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, यानी कि उस अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर पेमेंट फेल हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन एजेंट के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि एनपीसीआई का गाइडलाइन क्या कहता है। देखिए, इस विषय में अगर हम पूरा नियम को देखें तो एनपीसीआई का गाइडलाइन इस विषय में ये कहता है कि कस्टमर को एक कंप्लेन रजिस्टर कराना है अपने बैंक के पास, यानी कि कस्टमर का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक में कस्टमर को कंप्लेंट फाइल करना है। वो एक रिटन कंप्लेंट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस केस में ये होता है कि एक बीसी एजेंट और कस्टमर के बीच में एक सहयोग इस केस में रहना बहुत ही जरूरी है। और बीसी एजेंट जो है अपना जो एजेंसी, अपना जो कंपनी है वहां पे एक कंप्लेन कर सकते हैं और कस्टमर जो है वो बैंक में एक कंप्लेन कर सकते हैं बीसी एजेंट की मदद से। मैंने जैसे कि कहा कि दोनों के बीच में सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कस्टमर हैं तो आप बीसी एजेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं आपको पैसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम ये नहीं कहता है। और अगर आप बीसी एजेंट हैं तो आप ये कस्टमर से ये नहीं कह सकते कि आपका पैसा कट गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपना कंप्लेंट फाइल कीजिए, आप अपना देखिए। क्योंकि आप बीसी एजेंट हैं तो आपको भी कस्टमर के साथ सहयोग बनाए रखना होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में जैसा कि मैंने कहा कि बीसी एजेंट अपना जो एजेंसी है वहां पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को भी अपना जो अकाउंट जिस बैंक में है वहां पे रिटन कंप्लेंट देना होगा। और जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा कई बार होता है कि पैसा जो है रिफंड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। और पैसा, यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैसा हमेशा कस्टमर के अकाउंट में रिफंड होता है, ना कि बीसी एजेंट के अकाउंट में। तो इस केस में बीसी एजेंट को कस्टमर को पेमेंट नहीं देना है। और कस्टमर जो है उनका पैसा अगर अकाउंट में रिफंड हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा आसपास के लोग जो हैं उनसे मैंने बात किया है कि पैसा रिफंड होने में बहुत दिक्कत होता है। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का अकाउंट कौन से बैंक में है। कोई बैंक बहुत ही स्मूथली इसको पैसे को रिफंड कर देता है, बहुत ही जल्दी। लेकिन किसी बैंक में महीनों तक भी ये पैसा पड़ा रहता है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं एक दो ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जिनका पैसा अभी तक 3-4 महीना हो गया है, पैसा